ये नगर पंचायत का पार्ट है और नगर पंचायत का दायित्व बनता है कि यदि किसी मार्केट के दुकान से बट्टी लेते हैं तो उसकी सुविधा क्या है। हाँ। हम आत्महत्या न करें इसके लिए आप क्या करिएगा? कर सकते हैं सर? नहीं, मर गया सर, 20 लाख कर लेंगे सर, कर लेंगे। नहीं, देखिए उस काबिल नहीं ये है हम सर। स्टेट से हो चाहे मंदिर के ट्रस्ट से हो कि भाई आप दुकानदारी का पैसा लेते हैं तो पक्का का दुकान होना चाहिए। सब काम करेंगे जो नियमानुकूल होगा। एक बड़ी गाड़ी कुर्सेला में और एक कोड़ा में, उसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी विभाग को भेज दिया गया है। ऑलरेडी विभाग को भेज दिया गया है। अगर विभाग को भेज गया 2 महीना हो गया, अगर आज एक क्विक सर्विस होती तो आप मान के चलिए जल्द से जल्द कुछ ही समय में, कुछ दिनों के अंदर आ जाएगी बड़ी गाड़ी। कुर्सेला हाट बाजार है जो दुर्गा स्थान अवस्थित है। 15 तारीख के रात को 7:30 बजे शॉर्ट सर्किट लगने के कारण या कोई बड़ी साजिश के तहत आग लगने के कारण कुर्सेला के ये बाजार में लगभग 700 दुकान जलकर राख हो गए। और यह आग इतनी तेज थे कि लोग अपने दुकान से एक भी सामान नहीं निकाल पाए, क्योंकि अभी दुकानदारों के दुकान में शादी का भी लगन था, रामनवमी था और सामने होली था। तो सभी के दुकान में लगभग 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जिसको जितना समायत था, लोग अपना अपना दुकान में स्टॉक करके मार्केटिंग कर रहे थे। और पूंजी कहीं दूर से आता नहीं है। यदि कोई दुकानदारी करते हैं तो उसकी व्यवस्था के लिए सरकार से लोन भी लेता है, बैंक से लोन लेता है, महाजन से लोन लेता है और अपना जीवन यापन करते हैं। नौकरी नहीं मिल सका तो लेकिन स्वरोजगार कर करके रोजगार करते हैं। लेकिन तो शिवरात्रि का दिन था, शिव भगवान की आराधना काफी जोर शोर से पूरा अपने बिहार में हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कुर्सेला को नजर लग गई और उस समय हम ट्रेन से पटना जा रहे थे। राजधानी में हम बैठे थे, बरौनी के आसपास टपाई था ट्रेन। 7:45 बज रहा था तो हमारे घड़ी में मोबाइल लगा 15-20 कॉल आया। हम सोए हुए थे, अब उठे तो बोला कि क्या कुर्सेला बस्ती में आग लग गई है। तुरंत आग की जैसे सूचना मुझे प्राप्त हुई, हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया कि तुरंत वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था कराइए, अग्निशमन की गाड़ी की व्यवस्था कराइए। तो डीएम साहब ने तुरंत कहा कि आग बेकाबू है, 1-2 गाड़ी से हम फलका पोठिया को छोटी छोटी गाड़ी है, हम उसको बोले हैं पहले वो गाड़ी आएगी। उसके बाद कटिहार से बड़ी गाड़ी हम भेज रहे हैं। नौगछिया भागलपुर वाले को उन्होंने सूचना दी थी कि उधर से भी गाड़ी आएगी। पता चला कि वहाँ से भी गाड़ी आई। लेकिन आप जान जाइए, कोई लगता होगा कि एम्बुलेंस हम बोले या गाड़ी बोले, तुरंत नहीं आया। कटिहार से आने में किसी भी गाड़ी को 1 घंटा समय लगता है। हम लोग 4 चक्का से चलते हैं तो घर से जब निकलते हैं यहाँ आने में 1 घंटा लगता है। वो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसका स्पीड कम होता है, वो लेके आई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आने के पहले हमारा कुर्सेला जल के राख हो गया। और आपको सबको पता है कि जैसे कि हमारे घर में हम मर जाएंगे तो 13 दिन में क्रिया हो जाएगा, लेकिन व्यापार खत्म हो जाएगा तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आज हमारे यहाँ कुर्सेला का लगभग 500-700 जो घर है, मतलब 10,000 लोग बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए। इसकी सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ, हम कल के चूंकि मेरा विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, व्हीप जारी है। देखिए व्हीप जारी है, मतलब यदि हम सदन छोड़ेंगे तो हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो हमको लगा हमको करना क्या चाहिए, तो तुरंत हम इमीडिएटली मुख्यमंत्री से आवेदन बनाए कि माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा कुर्सेला प्रखंड में आग लगने से लगभग 500-600 घर जल के, दुकानदार जल के राख हो गया है, 50 करोड़ की क्षति है और किस कारण से किसने लगाया इसको भी जांच कराने की जरूरत है। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने वहां से अपने पदाधिकारी को कहकर के जिला पदाधिकारी को सूचना दी है और हो सकता है कल जिला पदाधिकारी भी आए होंगे। कोई नहीं आए, सुनिए बता रहे हैं तो उसके तो आज कल तो हम मुख्यमंत्री से मिले और हमने कहा है कि उसकी मुआवजा की मांग हो। तो माननीय मुख्यमंत्री ने डीएम को आदेश किया है कि दुकान का स्वरूप क्या है, दुकान जो हमारे हाट बाजार है उसका स्वरूप किसका है, किसकी जमीन है, किसने अलॉट किया है, क्या एग्रीमेंट है,
क्या दुकान का कोई इंश्योरेंस, क्या कोई किसी की दुकान का इंश्योरेंस कुछ नहीं है। तो उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है डीएम साहब को कि आप स्वतः जांच कीजिए कि इसमें हम लोग कैसे सहायता पहुंचा सके। तो हम आपके इस दुख के घड़ी में हम लोग आए हैं। यह दुकान आपका नहीं, मेरा दुकान चला है भाई। हम आपकी आवाज़ है, आपने मुझे विधायक बनाया है, तो हम आपकी आवाज़ लेके लड़ रहे हैं वहाँ जा करके। और जो सरकार का जो कर्तव्य होगा, जो नियमानुकूल होगा, जो लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसलिए और सुन लीजिए, पिछले 2 साल पहले भी आग लगा था। हम कटिहार में थे, सनी ने हमको फ़ोन किया रात को 1 बजे और 1:30 बजे हम पौने घंटा में यहाँ पहुँच गए। दुर्भाग्य है कि हम पटना में थे, यदि कटिहार में रहते हम यहाँ आपके सामने शामिल रहते। हम आदमी रुकने वाले नहीं है। हम बोल तोरे बोल आपके कृपा से न है, मेरा तो अपना फोटो नहीं डालते हैं। ये दुर्गा माँ का प्रांगण है, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये भैया ठीक बोले कि बनेला सुन तो हटाइयो दो बोल, भैया बोले अच्छी बात बोले, ये अपना कर्तव्य बोले, हम इनका स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दुख इतना बड़ा है, दर्द इतना बड़ा है कि लोग 10,000 घर रोज बेरोजगार हो गए हैं। तो कैसे रोजगार से जुड़े, कैसे बैंक का ऋण माफ हो जाए, कैसे पुनः, मेरा ये दायित्व है कि पुनः दुकानदारी कैसे चालू हो। यदि जमीन किसी स्टेट की जमीन है या ट्रस्ट की जमीन है, उसको लेके बैठेंगे हम लोग। और जो दुकानदार जहाँ जहाँ थे, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो घुसने का रास्ता नहीं था भाई। जहाँ 50 करोड़ के रास्ता दुकानदारी काम करेंगे। तो मेरा ही कहना है कि अब तो जो जलना था जल गया है, जल गया, दुख है। लेकिन अब जो दुकानदारी हम लोग करेंगे तो भविष्य में ऐसा क्या है, लगता है कि नहीं होगा, आग लगेगा, किसके मन में क्या आग है, क्या बात है। तो अब जो हम लोग दुकानदारी करें तो कम से कम एक छोटी सी गाड़ी घुसने का, 4 चक्का घुसने का, छोटी एम्बुलेंस और छोटा अग्निशामक गाड़ी घुसने का, हो सकता है कोई किसी का बीमारी हो जाए तो ये व्यवस्था हो। और रहा ये नगर पंचायत का ये पार्ट है, ये नगर पंचायत का पार्ट है। और नगर पंचायत का दायित्व बनता है कि यदि किसी मार्केट के दुकान से बट्टी लेते हैं तो उसकी सुविधा क्या है। एक हमको बोले दीजिए। हाँ, चूंकि यदि हम किसी से टैक्स लेते हैं, आप टैक्स पेयर है, तो नगर पंचायत का दायित्व बनता है कि हाट बाजार में 500 ट्यूबवेल हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो। अग्निशामक करने की उसकी व्यवस्था नहीं है। अग्निशामक करना बिहार सरकार का काम है कि उसको ये तय करेंगे कि छोटी गाड़ी कहाँ रहेगा, बड़ी गाड़ी कहाँ रहेगा, ये हम लोग करेंगे, हम लोग मांग करेंगे। लेकिन 2 साल पहले ऐसा घटना घटा था, तो 2 साल पहले हम बोले थे कि बड़ी गाड़ी यहाँ पे स्टैंड बाय हो। हमने विधानसभा में बात उठाई और आज बड़ी घटना घटी है। तो इस दुख के घटना में, दुख से घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हमसे आप क्या चाहते हैं, एक मांग पत्र हमको दीजिए। यहाँ 2,000 आदमी है, एक भाई बताइए कि हम लोग क्या करें। हाँ, एक मिनट हमारा, हाँ, एक यदि आप चाहते हैं, स्थिति बद से बदतर है, भयानक है। ऐसा आग हम कभी जीवन में देखा ही नहीं है, ऐसा आग हम कभी नहीं देखा। सर आपसे एक सवाल है, हाँ। हम आत्महत्या न करें, इसके लिए आप क्या करिए? कर सकते हैं सर? नहीं, मर गया सर, 20 लाख कर लेंगे सर, कर लेंगे। नहीं, देखिए उस काबिल नहीं है मनुष्य सर। जीवन में, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मनुष्य जीवन में, सुनिए भैया, देखिए मनुष्य जीवन में दुख सुख लगा रहता है, दुख सुख लगा रहता है। और सुन लीजिए, हम लोग 2 तरह का काम करेंगे। जो सुनिए, जो प्राइवेट लोन है उसके लिए हम महाजन से मिलेंगे, इंडोसन बैंक है, बंधन बैंक है, जीविका है। और जो दुकान कच्चा का दुकान था, जो स्वरूप था दुकान का, वो पक्का का स्वरूप हो। ये हम ये स्टेट से हो चाहे मंदिर के ट्रस्ट से हो कि भाई आप दुकानदारी का पैसा लेते हैं तो पक्का का दुकान होना चाहिए, बनाना ही चाहिए, अब बनना चाहिए, बशर्ते कि आपका एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुसने का रास्ता हो। ये सुविधा हम चाहते हैं, मांगते हैं। और अधिक कुछ तरह का कोई, अभी हमने एसडीओ साहब से कहा है कि अभी भी आग लग रहा है, धुआं निकल रही है, तो अभी एक गाड़ी बुला करके, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के उसको ऑफ करा दीजिए। भैया जो हो, हाँ, एक मिनट के ना, रात को 10 लाइट वेपर लगवा दीजिए, ताकि लोग, बहुत तरह से लोग आता है, बड़ा लगवा देते हैं वेपर, हाई मास नहीं होगा, वेपर लगेगा, वेपर वो लगवा देते हैं। 4 गो चापाकल की व्यवस्था करा देते हैं। और आप बोलेंगे कि हमको खाना की व्यवस्था करा दीजिए, तो नहीं ना, तो चलिए हम वो भी करा सकते हैं। हम सर आत्महत्या न करें, इसका सोल्यूशन चाहिए। हाँ, कुछ नहीं है, किसी भी दुकानदार का नहीं, हम अभी कहे, हमने कहा, अभी हम अपने बातों में कहा है कि जो नियमानुकूल काम होगा हम लोग करें, सब काम करेंगे जो नियमानुकूल होगा।
है ना? फायर ब्रिगेड चाहिए। हाँ, सर, वो तो होना है, वो तो मेरा सर आपने आग लगी थी तो बोले थे कि 2-3 दिन में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, आ रहेगी, लेकिन 8 महीना हो गया अभी तक नहीं आया। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इसके बारे में क्या कह रहे हैं? वीडियो एक स्टैंड बाय, हाँ, स्टैंड अब एसडीओ साहब बताएंगे। बड़ी गाड़ी के लिए एक बड़ी गाड़ी कुर्सेला में और एक कोड़ा में, उसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी विभाग को भेज दिया गया है। ऑलरेडी विभाग को भेज दिया गया है। अगर विभाग को भेज दिया 2 महीना हो गया, अगर एक क्विक सर्विस होती तो आप मान के चलिए जल्द से जल्द कुछ ही समय में, कुछ दिनों के अंदर आ जाएगी बड़ी गाड़ी। देखिए, बरारी के माननीय विधायक आज अग्नि पीड़ित से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हमको साझा कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याएं, जो दुकानदार हैं, वो सुनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अभी बैठक के माध्यम से जो है अपनी बातों को रखे, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है जुटी हुई है।